नमस्कार, मैं प्रवीण कुमार दिवाकर एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं आप ही के अपने चैनल दिवाकर पाठशाला में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं लेक्चर नंबर 4 की, जिसमें आज के इस वीडियो में हम लोग स्पेशल आपके लिए क्या लेके आए हैं, वो लाए हम लोग नाउन। जैसा कि आप टॉपिक देख रहे होंगे, यहाँ पे आपको नाउन, यदि किसी को नाउन समझने में कुछ दिक्कत हो रही है और नाउन समझते समझते आप परेशान हैं और आपको नहीं आ रहा है कि नाउन क्या होता है, इसके कितने पार्ट्स होते हैं, इसको कैसे समझा जाए, तो मैं आपके लिए एकदम इजी फॉर्म में आज मैं लेकर आया हूँ सारी की सारी चीज़ें। और उम्मीद करता हूँ दोस्तों, मेरे बताने के बाद आपको सारी चीज़ें समझ आने वाली हैं। तो दोस्तों, ज़्यादा देर ना करते हुए हम लोग वीडियो को शुरू करने वाले हैं, क्योंकि ये हमारा चौथा लेक्चर है उसी सीरीज़ का, और उसमें हम लोग पहले ही ऑलरेडी 3 लेक्चर बना चुके हैं। यदि आपने हमारे वो 3 लेक्चर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ चैनल पर जाएँ, डिस्क्रिप्शन में जा करके चेक ज़रूर कर लें, और उन सारे के सारे तीनों वीडियो को देखने के बाद ही आपको सारी चीज़ें समझ में आने वाली हैं। तो दोस्तों, आज हम पार्ट ऑफ स्पीच का पहला हिस्सा, जिसे हम लोग नाउन कहते हैं, नाउन के बारे में सारा डिटेल जानेंगे। इसके अलावा भी हम लोग एक सेकंड लेक्चर और बनेगा इसके बाद भी, उसमें भी हम लोग नाउन का डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है नाउन। दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अब तक हम लोग जो पढ़ते आए हैं, अब तक हम लोगों ने पढ़ा है कि नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। ज़्यादातर बच्चों को यही चीज़ें पता है, जो कि एक ये क्या है, ट्रेडिशनल वे है। ट्रेडिशनल वे में हम लोगों को जो चीज़ सिखाई गई है उसी चीज़ को हम लोग आज तक सीखते आए हैं, लेकिन हम लोग इनके बीच में अंतर करना नहीं जानते हैं। कि कुछ बच्चे कहते हैं कि नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, लेकिन मैं आज आप लोगों को क्लियर कर दूं कि नाउन का दूसरा आज का जो तरीका है बताने का, वो एकदम डिफरेंट रहने वाला है, और उसमें आपको दूसरे तरीके से नाउन मैं बताऊंगा। अच्छा, ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता होगा, पर्सन, प्लेस, थिंग्स, या फिर इमोशंस, या फिर एक्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड होती हैं। उसको हम लोग समझने के बाद में हम लोग कहते हैं कि भाई ये नाउन हमारा क्लियर हो गया, लेकिन एग्जैक्टली बच्चों को फिर भी इसके बाद भी समझ में नहीं आता है। तो मैं प्रवीण कुमार दिवाकर आज आपके सारे डाउट क्लियर कर दूंगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का। देखो, डेफिनेशन से ही, जैसा कि डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि यहाँ लिखा है नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग और इमोशंस। ये हमारा ट्रेडिशनल वे है, जो काफ़ी पुराने समय से बच्चों को सारी चीज़ें ये सिखाई जाती हैं। लेकिन आज हम जो सीखने वाले हैं दोस्तों, वो हमारा एकदम डिफरेंट रहने वाला है। तो देखते रहिए, वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि मैं लास्ट में आपको कुछ स्पेशल बातें आप लोगों को बताऊंगा जो आपके बहुत ही ज़्यादा काम की है। और वीडियो को लगातार देखें दोस्तों, स्किप ना करें। स्किप करने से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो होती है वो पीछे रह जाती है, छूट जाती है, जिसकी वजह से हो सकता है कि आपको वीडियो आगे भी समझ में ना आए। तो दोस्तों, आगे जो आज का तरीका है वो हमने रेड अक्षरों में लिख रखा है यहाँ पर, यानी और में मैंने यहाँ दिया हुआ है कि यानी आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो हमारा ऑल नेमिंग थिंग्स आर कॉल्ड नाउन। ये एकदम सिंपल वे है पढ़ने का। यानी आजकल हम लोगों को पता होगा कि नाउन को पढ़ाने का तरीका स्कूल में भी वही चल रहा है, बच्चे भी वही सीख रहे हैं, लेकिन एग्जैक्ट उनको पता नहीं चल पाता है। दोस्तों, आपको समझ लेना है कि जितनी भी चीज़ें आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे जो थिंग्स बोला है, थिंग्स के अंदर सारी चीज़ें आ जाती हैं। थिंग्स में पर्सन, प्लेस, थिंग, फ्लावर्स नेम, कलर्स नेम, वेजिटेबल्स नेम, एक्सेट्रा, जो भी दुनिया में ऐसी चीज़ें जिनका कोई ना कोई नाम होता है, वो सारी चीज़ों को हम लोग बेटा क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। तो आप क्या कहेंगे अगली बार से, आपके लिए डेफिनेशन बहुत ही ज़्यादा ईजी हो गई है। ऑल नेमिंग थिंग्स आर कॉल्ड नाउन। ऑल नेमिंग थिंग्स का मतलब हुआ, चाहे आप कुर्सी ले लो, चाहे आप मेज ले लो, चाहे पंखा ले लो, चाहे आप लोग किसी भी वेजिटेबल को ले लो, फ्लावर्स नेम ले लो, कलर्स नेम ले लो, व्हाटएवर जो भी कुछ लेना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें आपकी आज इसी में काउंट होने वाली है। तो दोस्तों, इन सब चीज़ों को सुविधा के अनुसार कई भागों में अलग अलग इनका पार्टीशन यानी क्लासिफिकेशन किया गया है, उनको भी हम लोग डिटेल में जानेंगे। तो अब तक जो हम भी पढ़ाते आते थे बच्चों को, क्योंकि ट्रेडिशनल वे जो स्कूल से चला रहा है, हम लोग उनसे अलग तो नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि स्कूल में जो पढ़ाया जाता है बच्चों को वही पेपरों में लिखना पड़ता है। लेकिन जो आज मैं सिखा रहा हूँ दोस्तों, आज मुझे मौका मिला है आप लोगों को कुछ नया बताने का, तो प्लीज़ आप देखें। आगे आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे कि हम लोग अकॉर्डिंग टू हमारी पुरानी डेफिनेशन, उसके अकॉर्डिंग अगर जाएंगे तो उसमें आता है पर्सन। पर्सन यानी यहाँ पे आगे जिसमें जितने प्राणी होते हैं वो सारे आ जाते हैं, यानी किसी व्यक्ति का नाम है वो आ जाएगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं उसके उनके उदाहरणों में, यहाँ मैंने लिखा हुआ है राम, श्याम, मोहन, अल्बर्ट, और यहाँ पे रोबोट, ईटीसी। इसमें और भी चीज़ों को ऐड किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें थी दोस्तों, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पर्सन। तो पर्सन समझ में आ गया। अब हम लेते हैं आगे यहाँ पे प्लेस। प्लेस का मतलब सभी जानते हैं, यानी जगह को कहा जाता है। तो जगह का मतलब ताजमहल एक जगह है, टेम्पल भी एक जगह है,
लाहौर एक जगह का नाम है, मार्केट एक प्लेस होता है, और अमेरिका एक देश का नाम यानी जगह है, और ईटीसी इसमें और भी सारी चीज़ों को हम लोग ऐड कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों। आगे इसमें हम लोग बात करते हैं तीसरे नंबर पर, यहाँ थिंग्स लिखी हुई है, तो थिंग्स में हम लोग कर देते हैं बहुत सारी चीज़ों को। टेबल आ गई, स्वीट आ गई, बोतल आ गई, चेयर आ गई, डोर आ गई, एक्सेट्रा, में और सारी चीज़ों को हम लोग ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये देख सकते हैं आप लोग। और लास्ट में हमने लिखा हुआ इमोशंस। इमोशंस का मतलब आप लिख सकते हैं, इनको हम लोग फील करते हैं, जैसे एंग्री, एंग्री के बाद में कॉन्फिडेंट, क्यूरियस, अगला है हैप्पी, एक्साइटेड, ईटीसी। ये सारी चीज़ों को हम लोग इमोशंस के अंदर जानते हैं, जैसे चाइल्डहुड हो गया। ये सारी चीज़ों को हम लोग पढ़ने के बाद इतना ही हम लोग बच्चों को सिखाते हैं, और बच्चा इतना सीखने के बाद और बच्चा अपने आप को सोचता है कि मैंने आज नाउन क्लियर कर लिए हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे ही नाउन खत्म नहीं हो जाते हैं। बुक के अकॉर्डिंग हम लोग और भी कई सारी क्लासिफिकेशन और पढ़ने वाले हैं, यानी इसके काइंड्स के बारे में और पढ़ेंगे। लेकिन इतना मैं बता दूं, अगर हम लोग स्पीकिंग करते हैं तो स्पीकिंग के दौरान जो बच्चों को पढ़ाना, बच्चों के लिए ये पर्याप्त है। इससे ज़्यादा बच्चों को ज़्यादा देना उचित नहीं है, जिससे कि आप लोग 5वीं 6ठी के बच्चे इतना सा कवर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग एडवांस की तरफ जाते हैं, जब हम लोग आगे और क्लासों में जाते हैं, तो वहाँ पे हमारी ग्रामेटिकल बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है हमारे पास। उन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए दोस्तों हमारे पास होता है एक वे, जिसमें हम लोगों को और आगे पढ़ना होगा, वो है हमारा काइंड्स ऑफ नाउन। काइंड्स ऑफ नाउन का मतलब हो गया हिंदी में प्रकार, संज्ञा के प्रकार। संज्ञा के प्रकार, जैसा कि हमने ये छोटी क्लासों में भी बच्चों को सीखने को मिलता है आजकल, क्योंकि आजकल इंग्लिश बहुत ज़्यादा क्या होगी, एडवांस हो गई है। 2nd क्लास, 3rd क्लास, 4th स्टैंडर्ड में, 5th में भी बच्चों को ये सारी चीज़ें ऐड करके तो दी जाती हैं, लेकिन उनको सिखाया नहीं जाता। आगे हम बात करेंगे आज हम प्रॉपर नाउन की। दोस्तों ये है हमारा प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन में स्पेशली जो डेफिनेशन हम लोगों ने लिखी है उस पर ज़रा ध्यान दें। प्रॉपर नाउन में यह लिखा हुआ है कि द वर्ड दैट टेल्स अबाउट द पार्टिकुलर, मतलब कोई मुख्य, खास, पर्टिकुलर नेम, पर्सन और या प्लेस, किसी भी पर्टिकुलर प्लेस का नाम या फिर किसी पर्सन का नाम यदि आता है तो उसको हम लोग कहते हैं क्या, प्रॉपर नाउन। जैसे इसमें बहुत सारी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे महात्मा गांधी हो सकता है, राम हो सकता है, श्याम हो सकता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है ऑडी एक ब्रांड है कार का, अमर एक नाम है, पटना एक जगह का नाम है, एशिया भी एक जगह का नाम है, रेड फोर्ट एक जगह का नाम है। आगे हम लोग सकते हैं, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पर अगला है, वो है हमारा कॉमन नाउन। कॉमन नाउन का मतलब क्या होता है दोस्तों, कॉमन कहने में जैसा कि पता चल रहा है, कॉमन का मतलब, जैसे कि यहाँ डेफिनेशन पे ध्यान देते हैं, द वर्ड दैट टेल्स अबाउट द क्लास। क्लास बताता है, काइंड बताता है, कास्ट बताता है, पर्सन या प्लेस, और या इसमें थिंग्स भी हम लोग जोड़ देते हैं। तो ये या तो पर्सन प्लेस थिंग्स की क्लास बताएगा, काइंड बताएगा या कास्ट बताएगा। जैसे कि मैं आपको यहाँ उदाहरण देता हूँ, मंथ। मंथ जो होता है, मंथ दोस्तों एक तो मंथ होता नहीं है, इसमें पूरी क्लास, पूरा मंथ हो गया, यानी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, सारा इसके अंदर काउंट हो जाता है। इसी तरीके से अगर आप आगे की तरफ जाते हैं, कंट्री, दुनिया में कंट्री बहुत सारे हैं, तो उनकी क्लास बना दी। क्या एक ही देश है कि नहीं, तो बहुत सारे देश हैं, तो इसमें आप लोग यहाँ कंट्री में, ओशियन भी हमारे दुनिया में बहुत सारे हैं लगभग, तो इन सब ओशियन को इसमें काउंट कर देते हैं। आगे लिखा है ऑथर, ऑथरों की कमी नहीं है, बहुत सारे ऑथर हैं, तो जितने भी कैटेगरी जो ऑथर की बनाई गई है वो सारा का सारा इसमें आ जाते हैं। रिवर्स, एक रिवर नहीं, गंगा, यमुना, सरस्वती, इंडिया के अंदर तो बतेरी रिवर है, तो इनको भी हम लोग जब भी रिवर का नाम लेंगे तो सारा का सारा इसके अंदर कलेक्शन, क्योंकि जो कॉमन वर्ड मतलब कि जैसे रिवर हमने बोला था, रिवर के अंदर सारे आ गए, गंगा, यमुना, सरस्वती, कृष्णा, कावेरी, महानदी, ये सारी नदियों को इसमें गिन लिया जाता है। आगे बिस्किट, तो बिस्किट में कोई एक ब्रांड तो है नहीं, आपको पता ही होगा, जैसे कि आपने ब्रिटानिया खाया है, आपने पार्ले जी खाया है, इंडिया के अंदर स्पेशली ये बिकते हैं। आगे हमने ओरियो भी खाया है, टाइगर भी खाया है, और भी बहुत सारे मार्केट के अंदर लोकल ब्रांड्स हैं, लेकिन है तो सारे बिस्किट्स ही, उन सब के लिए एक ही नाम यूज होता है, वो है कॉमन वर्ड, क्या है, वो है हमारा बिस्किट, सभी के लिए यूज होता है। आगे लिखना है दोस्तों सिंगर। अब सिंगर में देखिए कितने सारे हैं, सिंगर जितने भी हैं, चाहे फीमेल सिंगर हो चाहे मेल सिंगर हो, इन सभी सिंगरों को हम कहते हैं तो सिंगर ही हैं। चाहे आप सोनू निगम की बात कर लो, चाहे आप हिमेश रेशमिया की बात कर लो, या फिर बहुत सारे हैं, सलमान अली, इस तरीके के सिंगर हैं, वो सारे के सारे कहलाते सारे सिंगर हैं। इसी तरीके से और भी इसके अंदर एग्जाम्पल्स को हम लोग ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पर हमारा, उसको हम लोग ले लेते हैं कलेक्टिव नाम। कलेक्टिव नाम, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, कलेक्ट मतलब इकट्ठा, ग्रुप की बात होने वाली है यहाँ पर कलेक्टिव नाउन में। तो इसमें जब भी हम किसी चीज़ को कम्युनिटी के साथ, मतलब क्राउड, जैसे कि हम लोग ग्रुप में बात करेंगे तो हम लोग क्या कहेंगे, इसको
कलेक्टिव नाउन कहते हैं। डेफिनेशन पे चल लेते हैं एक बार। तो डेफिनेशन में साफ साफ लिखा हुआ है द वर्ड दैट टेल्स अबाउट द ग्रुप और कलेक्शन ऑफ थिंग्स। इसके अंदर आपको याद रखना है अगर किसी का कलेक्शन होता है। अब थिंग्स दोस्तों मैं यहाँ जो बोल रहा हूँ थिंग्स का मतलब केवल वस्तुएं नहीं है, इसके अंदर आपके प्लेस आ जाते हैं, प्लेस के अलावा बहुत सारी चीज़ें जो कि इसके अंदर पर्याप्त, क्योंकि मैंने जो सेकंड डेफिनेशन बनाई है वो है ऑल नेमिंग थिंग्स आर कॉल्ड। तो थिंग्स के अंदर मैंने सारी चीज़ों को इंक्लूड कर देता हूँ, मैंने सारी चीज़ें आपको बताई, उन सबको इसी में काउंट किया गया है। तो आप देख सकते हैं इनका कलेक्शन। तो कलेक्शन में आप देख लीजिए बहुत सारे विद्यार्थी अगर एक जगह बैठे हैं तो उसको हम लोग क्लास कहते हैं। तो क्लास में कलेक्शन आ गया, ग्रुप है। इस तरीके से आर्मी सोल्जर्स की होती है, इसी तरीके से जितनी भी एंट्स होती है चींटियाँ, उनकी भी, उनको ग्रुप को भी हम क्या कहते हैं, आर्मी कहते हैं। जब भी प्लेयर्स खेलते हैं तो हम लोग उसको टीम कहते हैं। नेक्स्ट हमारा दोस्तों मधुमक्खियों का छत्ता होता है जिसको हम लोग हाइव कहते हैं। नेक्स्ट है जू, जितने सारे एनिमल्स, ऐसी जगह जहाँ पर बहुत सारे आपको जानवर ही जानवर मिले तो ऐसी जगह को, जानवर के कलेक्शन को जू कहते हैं हम लोग। ऐसे ही हमारा फॉरेस्ट है, यहाँ पे आपको पेड़ पौधे, ग्रीन वेजिटेशन आपको बहुत सारी मिलेगी, तो ये आपका हो गया फॉरेस्ट। नेक्स्ट लिखते हैं लाइब्रेरी। अब आपको इसमें बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, शायद आप समझ गए होंगे। अगर हम किसी भी ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ किताब नजर आए तो हम उसको लाइब्रेरी कहते हैं, क्योंकि बुकों के कलेक्शन को ही लाइब्रेरी कहा जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों एल्बम। एल्बम तो हमने सुनी होगी, घर पे हम लोग शादी ब्याह जो होते हैं हमारे, उनके हम लोग क्या कराते हैं, एल्बम डिजाइन कराते हैं, बनवाते हैं। तो जो एल्बम होती है वो क्या होता है, बहुत सारे फोटोज का, पिक्चर्स का क्या होता है, एक कलेक्शन होता है, उसी को आप लोग क्या कहते हैं, एल्बम कहते हैं। ईटीसी इसके अंदर और ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों वो है हमारा मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन जो है, जैसा कि मटेरियल से समझ में आ रहा होगा दोस्तों, यदि आपको कोई चीज़ समझ में ना आए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हम आगे बढ़ने से पहले आपके सारी प्रॉब्लम्स को एक बार देख करके एक नया वीडियो भी बना देंगे अगर आप चाहोगे तो आप, उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपके समझ में आ रही होंगी क्लियरली। तो यहाँ से देखिए मटेरियल, जैसा कि समझ में आ रहा है, मटेरियल नाउन, मटेरियल की मतलब मटेरियल की बात कर रहा है, कोई भी मटेरियल हुआ, रेत हुआ, दूध हुआ, सोप हुआ, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। तो आपको मटेरियल के अंदर तक क्या याद करना है, डेफिनेशन एकदम सिंपल है, सबकी एक जैसी बनाइए। द वर्ड दैट टेल्स अबाउट द मटेरियल ऑफ द थिंग, यानी कोई भी थिंग्स है वो किस चीज़ से बनी हुई है, मेड अप ऑफ। तो यानी आपने कोई भी चीज़ देखी तो वो किससे बनी हुई है, तो उसमें दो तरीके की मैटर हमारे पास ज़्यादातर होते हैं मैटर्स, वो देख नॉन मेटल्स और नॉन मेटल्स की बात करते हैं हम लोग। तो मेटल्स और नॉन मेटल में हम लोग मटेरियल को पढ़ते हैं। तो जितनी मेटल्स होगी आप लोग जानते हो, साइंस में आपने पढ़ा होगा, और आपने ये भी पढ़ा होगा कि इसके अलावा नॉन मेटल्स क्या होती हैं। तो नॉन मेटल, तो इनके बीच में आप लोग डिफरेंस तो निकाल ही सकते हैं, साइंस अगर पढ़े होंगे तो इसमें से कुछ एग्जाम्पल मैंने दिए यहाँ। आप आयरन को पढ़ सकते हैं, गोल्ड पढ़ सकते हैं, सिल्वर, ये सारे के सारे मेटल्स हैं। ये नॉन मेटल में आ गया, वाटर आ गया, सैंड आ गया, रॉक आ गया, क्लोथ आ गया, और ये आपका मिल्क हो गया, ब्रिक्स एंड सोप एटीसी। ये सारी चीज़ों को हम लोग मटेरियल में काउंट किया जाता है। नेक्स्ट लेते हैं दोस्तों, वो है हमारा लास्ट बट नॉट लिस्ट। इसमें नेक्स्ट भी हम लोग बात करेंगे, क्योंकि हमने ज़्यादा बड़ा वीडियो ना आ जाए इस चक्कर में, और बोर्ड का साइज़ भी काफ़ी छोटा है, तो इस पर सारी चीज़ों को देखो मैं पहले से लिख लेता हूँ, टाइम बचाने के लिए सारी चीज़ों को मैं आप लोगों को बता पाऊँ जिससे कि आपको समझ में आए। तो सेकंड वीडियो का आपको इंतज़ार करना होगा, और वो वीडियो में सारी चीज़ें मैं और भी डिटेल में बताऊँगा। तो इसमें हम लोग लास्ट बात करने वाले हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब हम लोग इसमें फील वाली बात आती है, जैसे कि हमने इमोशंस पढ़े, तो इमोशंस क्या होते हैं, वो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ द एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो फील्स की बात करेंगे तो इसके अंदर, तो यहाँ लिखा हुआ है द वर्ड दैट टेल्स अबाउट द फीलिंग्स। हमें फीलिंग्स की, जैसे कोई चीज़ हमें ठंडी लग रही है, कैसी लग रही है, हमें गुस्सा आ रही है, तो ये सारी चीज़ों को हम लोग बात करेंगे। जैसे कि विक्ट्री, विक्ट्री क्या है, एक फील है। चैरिटी क्या है, एक फील है। लग्जरी, बोला मुझे बहुत अच्छी लग्जरी लाइफ जीनी है, अब लग्जरी को कैसे शो अप करोगे, तो एक फील होता है, ये फील करने का। कंफर्ट, मुझे बहुत आराम हो रहा है, आराम भाई कैसे दिखाएंगे, कितना आराम हो रहा है, तो आप इसको दिखा तो नहीं, शो ऑफ नहीं कर सकते, बट आप इसको फील कर सकते हो। यहाँ पे लिखा है लक, मतलब भाग्य को कहते हैं। ब्यूटी, सुंदरता। पेन, पेन आपको पता होगा दर्द होता है। फियर, ऑनर, एटीसी। तो दोस्तों ये हैं, आप देख सकते हैं सारी की सारी चीज़ें मैंने आपको डिटेल में बताई। इनके अलावा मैंने आपको यहाँ पर भी कुछ हैशटैग में मैंने कुछ चीज़ें लगा रखी हैं, हैश लगा करके निशान। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं इनको भी देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे मैंने आपके सामने लिखा था कि ऑल नेमिंग थिंग्स आर कॉल्ड नाउन। ऑल नेमिंग थिंग्स में यानी ये सारी चीज़ें भी काउंट हो जाएंगी। दुनिया के अंदर जितनी भी चीज़ों के नाम होते हैं,
ऐसी कोई दुनिया में चीज़ नहीं जिसका कोई नाम नहीं होता है। हर एक चीज़ का कोई ना कोई तो नाम जरूर होगा। अगर उसका नाम है तो वो डेफिनेटली एक नाउन है। वो कौन सी नाउन है ये आपको जज करना होगा, क्योंकि मैंने इसका क्लासिफिकेशन आपके सामने कर रखा है। ये आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे एनिमल्स हो गया, फ्रूट्स हो गया, मंथ हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, फ्लावर्स हो गए, ये सारे के सारे, इनके अलावा बहुत सारी चीज़ें जो कुछ आपको नज़र आता है फिजिकली, जिन चीज़ों को आप लोग विजुलाइज कर सकते हो, वे सभी चीज़ें आपकी नाउन हैं। और इसके अलावा हम लोग अगले वीडियो में जो बात करने वाले हैं वो बात करेंगे काउंटेबल नाउन्स और अनकाउंटेबल नाउन्स। और नाउन का जो डिवीजन है हम लोग सिंगुलर प्लूरल के बेस पे करेंगे, यानी नंबर्स के बेस पे। और साथ में हम लोग जेंडर भी करने वाले हैं। जेंडर में हम लोग पढ़ेंगे कि कितने तरीके के जेंडर के बेसिस पे ये सारी नंबर के बेसिस पे होती हैं और जेंडर के बेसिस पे होती हैं। तो वो नेक्स्ट वीडियो में कल मैं सारी चीज़ें बना के दूंगा। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।